नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और भाग्यफल में। और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। तो आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में वैसे तो हर ग्रह की चाल और राशि परिवर्तन का महत्व होता है, लेकिन कुछ खास ग्रह के परिवर्तन शुभ और अशुभ स्थिति पैदा कर देते हैं। यह स्थिति जातक की कुंडली में ग्रहों के मजबूत और कमजोर होने की वजह से इस पर निर्भर करता है। जब गुरु किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो उनकी तकदीर बदल जाती है। देवगुरु को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना गया है। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों के लिए गुरु की महादशा और अंतरदशा कैसी रहती है। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 01207153 01207153 और चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आचार्य जी गुरु जो होते हैं वो किन किन राशियों के लिए, मतलब जिन राशियों में ये होते हैं उनकी महादशा और अंतरदशा किस तरीके की होती है और किस तरीके का प्रभाव गुरु का रहता है। देखिए अंकुर जी, देवगुरु बृहस्पति जब किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं जी, तो वो बहुत फलदायी परिणाम देते हैं। खासकर जब गुरु की महादशा शुरू होती है तब इंसान को हर कदम पर सफलता हाथ लगने लगती है जी। कहते हैं कि गुरु की महादशा गोल्डन पीरियड के रूप में जानी जाती है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो उनको सभी ग्रहों के गुरु की संज्ञा दी गई है। सभी ग्रहों के गुरु की संज्ञा केवल और केवल बृहस्पति देव को ही प्राप्त है। अब इसकी अशुभ स्थिति की बात करें, मान लीजिए अशुभ स्थिति में यदि बृहस्पति देव होते हैं, ऐसे में लोगों को जीवन में काफी मुश्किलें पैदा कर देते हैं जी। और कैरियर में काफी संघर्ष करना पड़ता है। वहीं जब ऐसे लोगों के जीवन में गुरु की महादशा चलती है तो अधिक समस्याएं नहीं होती हैं। और कई बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति नीच का है या गुरु चांडाल योग बना हुआ है, यानी गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। यहाँ तक कि संतान का सुख, सेहत आदि से बहुत परेशानी देखने को मिलती है। अब ऐसे में क्या उपाय किया जाए जिससे कि हम बृहस्पति का पूर्ण लाभ दे सके। सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति देव जातक की कुंडली में अगर कमजोर हैं, यानी मकर राशि में बैठे हैं, कहें कि नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो अशुभ स्थिति पैदा कर देते हैं जी। ऐसे में अंकुर जी, हम इसके लिए छोटे छोटे से टिप्स देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जी। ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली मिठाई या बेसन हल्दी से बनी वस्तु का सेवन करना बहुत बहुत उत्तम रहने वाला है जी। केले के पेड़ या केली का पेड़ की यानी जोड़े से गुरुवार के दिन पूजा करें, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें, ये भी बहुत अच्छा होता है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से गुरु मजबूत होते हैं। यानी गुरु की दृष्टि यदि क्रूर भी है या नीच राशि में बैठे हुए हैं जी, ऐसे में यदि आप ये उपाय करते हैं तब भी आपका बड़ा नुकसान होने से बचता है जी। इसके लिए आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ को हल्दी और गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जरूरतमंद लोगों को चने की दाल का दान करें जी। केले और पीली मिठाई का दान करें। इससे गुरु मजबूत होते हैं और गुरु व्यक्ति को सफलताएं देने में सहायक होता है जी। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अंकुर जी ये बहुत बहुत फायदेमंद वाली और व्यक्ति के मतलब रंग से राजा और राजा से रंग बनाने वाला स्थिति
केवल देवगुरु बृहस्पति ही कर सकते हैं। जी। जैसे हम कल बात कर रहे थे अंकुर जी, जी जी, गुरु चांडाल योग के लिए। गुरु चांडाल योग है क्या? जी। गुरु चांडाल, गुरु के पास, गुरु के घर में यदि राहु आकर के बैठ जाते हैं तो गुरु चांडाल यानी चांडाल योग बन गया। गुरु भी जहाँ गुरु मार्गदर्शन करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद मिलना चाहिए, गुरु जैसे कृत होने चाहिए, वो चांडाल जैसे कृत करने लग जाता है। जी। चांडाल यानी बृहस्पति के पास राहु के बैठने से। ऐसे में व्यक्ति को रोज केसर का तिलक लगाना चाहिए, जी। हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। कोशिश करें पीले वस्त्र पहने गुरुवार के दिन। और ऐसे में गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। और ऐसा करने से संभवतः व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुरु ग्रहों का प्रभाव या फिर गुरु चांडाल योग जो बना है उसका प्रभाव कम दिखाई देगा। तो इसे जरूर अपने जीवन में छोटी छोटी टिप्स हम आपको, अंकुर जी का प्रयास रहता है कि हमारे दर्शकों को बहुत सार गर्भित बात मिले, जिससे वो अपने जीवन को बहुत ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बना सके और घर में समृद्धि का स्थान मिले। इसी को लेकर के अंकुर जी आपका प्रयास रहता है। आप बहुत अच्छे प्रसंग करती हैं और मैं समझता हूँ कि सभी दर्शकों के हित में ये प्रसंग आपके होते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आचार्य जी। हमारी कोशिश यही रहती है, आपकी भी और हमारी भी, कि अगर दर्शकों को किसी तरीके की कोई परेशानी है तो हम उसे हल कर सकें। आचार्य जी, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी का गुरु जो है वो कमज़ोर चल रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले ये तो कि इनके संकेत कैसे होंगे, क्या कुछ होंगे संकेत, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो गुरु है वो कमज़ोर है। और इसके साथ ही अगर पूजा अर्चना की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि भगवान विष्णु की हमें पूजा अर्चना करनी होती है, केले के पेड़ अगर घर में हो तो उनकी हमें पूजा करनी होती है, लेकिन ये जो व्रत है वो कितने दिनों का करना होता है, क्या कुछ हमें पाठ इसमें करने होते हैं, इसको लेकर आप जरा जानकारी दीजिए। देखिए, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है। इसके लक्षण की बात करें, जब गुरु चांडाल योग है, आपके बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्ध होते जा रहे हैं, आपका मन काम में नहीं लग पा रहा है, आपको बेचैनी जैसी स्थिति होती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का मन नहीं करता है। एक और बात है कि बृहस्पति जब नीच का होता है तो व्यक्ति को पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वो व्यक्ति का मन पूजा पाठ की तरफ जाएगा ही नहीं, वो नास्तिक जैसी स्थिति करेगा। ऐसे में पौराणिक कथाओं में भी ये बताया गया है कि जहाँ राम जी की कृपा होती है, और राम जी की कृपा तब होती है जब देव गुरु यानी देवताओं के भी गुरु बृहस्पति रहे हैं, और सारे ग्रहों के भी गुरु बृहस्पति है। ऐसे में देव गुरु बृहस्पति जब आपसे प्रसन्नता की स्थिति में है, तब आपको सारे देव प्रिय लगेंगे और तभी आपको पूजा पाठ प्रिय लगेगी, तभी आपको संस्कार अच्छे लगेंगे। यदि व्यक्ति संस्कार वहीन होता जा रहा है, अपने इस शब्दों से या फिर शरीर से गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो रहा है, जी, ऐसे में मान लेना चाहिए कि आपका बृहस्पति कहीं न कहीं आपको नुकसान दे रहा है। बृहस्पति का बड़ा रोल होता है अंकुर जी, जिसका बृहस्पति करक का यानी उच्च का हो, वो व्यक्ति तो राजाओं की तरह जीवन जीता है, बाकी जाए ग्रह कोई भी कहीं भी हो। और जिसको चंद्रमा यदि बृहस्पति के साथ बैठ जाता है जी, तो चंद्रमा बैठने का मतलब ये हुआ कि गजकेसरी योग का निर्माण हो गया। वो फिर व्यक्ति का तो आनंद ही कुछ और है। और मूल त्रिकोण में बृहस्पति बैठ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ये ग्रहों का जो है बड़ा विश्लेषण है, कौन के, जैसे हमारे ऑफिसों में भी ऐसा होता है कि कौन किसके साथ बैठता है, वो कितना पावरफुल है, उसकी क्या पहचान है, उसका व्यक्तित्व क्या है, तो वो उसके साथ से जब बैठता है तो फिर उसको उसी से जोड़ा जाता है जी। उसकी योग्यता को उसी से जोड़ा जाता है। इसलिए ग्रहों का ये कह सकते हैं कि गुरु जो है ये बृहस्पति देव, ये आपके उच्च के हैं। तो आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है जी। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं।
हेलो। जी जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैं बिहार से बोल रही हूँ। जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2023 मेरे लिए कैसा रहेगा और क्या क्या खुशी मिलेगा। मेरी जॉब कब होगी, किस समय में होगी? जी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस बता दीजिए। जी बिहार में जन्म हुआ था और मेरा नाम है पूजा कुमारी। 22 जनवरी 2002 का जन्म है। मंगलवार दिन सुबह 7:30 बजे के बीच में हुआ था। ठीक है। और बिहार में आपका जन्म हुआ है और जानना चाहती हैं आपका भविष्य। जी बेटी, देखिए बेटा, आपका जो जन्म स्थान बिहार है और जो हम देख पा रहे हैं आपकी जन्म पत्री से, आपने मकर लगन में जन्म लिया है और आपका गुरु चांडालियों की जो हम बात कर रहे थे वो छठे भाव में गुरु चांडालियों बना हुआ पूजा। क्योंकि बेटी ये बृहस्पति अपना प्रभाव छोड़ते हैं। पूजा कुमारी, आपको बहुत संघर्ष जीवन में करना पड़ रहा है, लेकिन सफलताएं आपको निश्चित रूप से चूमने वाली हैं। क्योंकि जिनका बृहस्पति आत्मा का कारक और सारे ग्रहों के राजा सूर्य को माना है, अब सूर्य आपके लगन में बैठने के बाद आपको बहुत तरक्की उन्नति देते हैं। आप कृपा करके सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं। अवश्य आपकी नौकरी लगती है, अरेंज मैरिज होती है, 2 बहन भाई वाले परिवार में आपकी शादी होगी और आपको सरकारी नौकरी लगने के पूर्ण संभावना दिखाई देती है। इसलिए आप ये करें, प्रतिदिन हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और यदि आप बोल सकती हैं तो आप ये मंत्र का उच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम शैवताय नमः। ये 5 नाम लेकर के सूर्य को जल अर्पण करें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। पूजा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। और भी दर्शक आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं। जी ठीक है, आचार्य जी जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आचार्य जी एक और सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से जिन लोगों का जो गुरु है वो कमजोर अगर चल रहा है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए मैं उपाय आपसे जानना चाहूंगी कि उन्हें गुरुवार के दिन व्रत अगर वो रखते हैं तो कितने दिनों तक वो व्रत रख सकते हैं, कम से कम उन्हें कितने दिनों का व्रत रखना है और किस तरीके से पूरा विधि विधान के साथ उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, कहाँ पर उन्हें पूजा अर्चना करनी है, प्रसाद में और क्या कुछ वो भोग लगा सकते हैं? हाँ, देखिए आपने कितना अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग किया है। गुरु को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 या 5 या 16 माला कर सकते हैं और नियमित रूप से भोजन में बेसन और घी से बने लड्डू का आप सेवन करें। गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए। गुरुवार को बाल माता बहनों को नहीं धोने चाहिए जी। गुरु कमजोर यदि आपका है तो उसे मजबूत करने के लिए आपको ये बहुत छोटे छोटे जीवन के मंत्र हैं जिन्हें अपना सकते हैं और आप अपने जीवन को एक सुखमय वातावरण के रूप में बना सकते हैं जी। क्योंकि 9 ग्रहों में हर ग्रह अपना महत्व रखता है। अंकुर जी, गुरु यानी बृहस्पति को अपना तेज, शक्तिशाली और परिणाम देने वाला ग्रह हम लोग मानते हैं जी। और ज्योतिष कहती है कि गुरु को बृहस्पतिवार के दिन यदि आप पूजा करते हैं भगवान विष्णु की जी, तो व्यक्ति को बहुत तरक्कियां मिलती हैं। और आप ये भी मानिए कि गुरु यदि कमजोर है तो जातक का पाचन तंत्र कमजोर होता है, अन्य कई बीमारियां उसको घेर लेती हैं। अशुभ बृहस्पति के चलते संतान पक्ष की समस्याएं परेशान करती हैं।
संतान बुरी तरह उलझनों में फंस जाती है जी। उन्हें उलझनों से सुलझाना ही उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। गुरु को मजबूत करने के उपाय जैसा हमने बताया ये करें जी। और खास तौर पर गुरुवार को शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को साबुन लगा के कपड़े नहीं धोने चाहिए जी। गुरुवार को कबाड़ नहीं निकालना चाहिए, झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, शिव भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। गुरुवार को कन्याओं को पीले वस्त्र आदि दान करें। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाने से जीवन में बहुत बहुत आनंद आपको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। चलिए ठीक है। तो आचार्य जी फोन जो है यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है और चलिए एक बार रुक कर लेते हैं आज की राशियों का और दर्शकों को बता देते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। आज मेष राशि के जातकों को व्यापार में लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों से आज आपको चुनौती भी देखने को मिलेगी। सभी के साथ आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है और इस कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन आप इसे संजोए रखें और भावुक ना हो। बहुत गंभीरता से अपनी प्रतिष्ठा को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, यही आपके लिए हितकर होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। वृषभ राशि के सभी जातकों को आज मन में कुछ नया व्यापार करने के लिए या फिर कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आज आ सकता है। इस बारे में बड़ों से विचार विमर्श करने का मन आपका बना सकते हैं और उनका मार्गदर्शन लेकर के कार्य को शुरू करते हैं। यह कार्य का शुरू बनाते हैं तो आपको हित कर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के छात्र छात्राओं को स्टडी कर रहे बच्चों को खास तौर पर सहपाठियों से बहुत मदद मिलने वाली है, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज किसी के साथ बहस आदि हो सकती है। इसलिए हम सुझाव देंगे कि आज आप बहस वाले चक्कर में ना पड़ें तो ठीक रहेगा। अपने काम से काम रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा दिन निकलने वाला रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। बिजनेस में छोटी छोटी डील जो है आज अटक सकती हैं, लेकिन इससे निराश मत होइएगा, क्योंकि भविष्य में इससे भी बड़ी डील आपके हाथ आ रही है। और खास तौर पर मैं आज किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा, जो कर्क राशि के लोग हैं उन्हें आज सरकारी सहयोग प्राप्त हो सकता है और कोई बड़ा लाभ की स्थिति आज आपको प्राप्त होने वाली है। कर्क राशि के जातक जो किसान हैं उन्हें कोई मशीनरी का भी आज लाभ मिलता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज दिन के शुरुआत में कुछ अच्छे काम होते हुए दिखाई देंगे और खास तौर पर छात्र छात्राओं को जो अपने से सीनियर्स हैं उनका सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। परिवार में किसी चीज को लेकर उठापटक की स्थिति आज बन सकती है, लेकिन आप अपने बड़ों को सम्मान देते हुए मौन व्रत रखते हुए रहेंगे तो परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज ऑफिस के काम में थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन शाम के आते आते आपको किसी बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता मिलने वाली है। घर में कुछ बदलाव लाने का विचार भी आज आपके हो सकता है, लेकिन आपको कहीं कहीं से आज खुशखबरी मिलने वाली है।
आज आप अपने परिवार, माता पिता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से ही आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के सभी लोगों को आज किसी की बुरी नजर लग सकती है, इसलिए सभी को अपने भेद बताने से बचें और झूठा प्रदर्शन ना करें तो ठीक रहेगा। नई जॉब के ऑफर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आज आप अपने भाई बहन से प्यार बटोरने में आगे रहेंगे। आज आपके माता पिता का भी साथ प्राप्त होगा, लेकिन आज आप किसी प्रकार का दिखावा ना करें तो हितकर रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन शनि थोड़ा नुकसान कर सकता है। जॉब यदि आप करते हैं तो ऑफिस में आज आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं। आज यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार को सोच समझ करके करें, क्योंकि कहीं घाटा होने की संभावना दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज किसी अनजान व्यक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार के वाद विवाद में भी आज नहीं पड़ना चाहिए। आपके घर की स्थिति सामान्य जैसी रहेगी, लेकिन यदि आप प्रेम प्यार में कहीं उलझे हुए हैं तो वहां आपके रिश्ते तो मजबूत होंगे, पर आपकी धर्म पत्नी आपको शक शुबह से आज देख सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी से, पवित्रता से रहना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि के लोगों को आज कुछ चटपटा खाने का मन तो करेगा, लेकिन आज संपूर्ण दिन आपके व्यवहार में भी चटपटा जैसा, कभी रुष्टा कभी तुष्टा जैसी स्थिति दिखाई देगी। शरीर में थोड़ी सुस्ती भी दिखाई देगी। भाई बहन के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का आज आप प्लान कर सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज रिश्तों की बात कहीं आपकी चल सकती है, तो आज का दिन उसके लिए बहुत शुभ है। जो कुंवारी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लेकिन मन में आज आपको बहुत शंका सताएगी और आप उस शंका को परिवार में कह भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज आप थोड़ा उदार दिल रखें। वहीं आपको बता दें जो छात्र छात्राएं हैं आज पढ़ाई का दबाव महसूस करेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, पढ़ाई करनी है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज किसी बात को लेकर के आपको टेंशन हो सकती है। ऐसे में किसी मित्र के साथ अपनी बात साझा करें तो उसका रास्ता जरूर निकलेगा। और आज आप अपनी नौकरी का नया अनुभव भी कर पाएंगे। इसलिए बड़ी धैर्य और विवेक से आज के निर्णय लेने में आपको रहना चाहिए और सोच समझ करके अपनी बात को रखनी चाहिए। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। चलिए आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो दर्शक हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए। इसके साथ ही आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है ये भी बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।